प्राइवेट एयरक्राफ्ट। पासपोर्ट ऑन द स्पॉट खरीद लेते हैं। काफी अजीब चीज हुई, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। घोस्ट हाउस है क्या? तो सोनिया जी हैं। उनका चेहरा का जो फेस कटिंग था ना, वो तो पूरा इंडियन लग रहा था, लेकिन सारे फीचर्स उनके अफ्रीकन। उनसे मैंने पूछा तो बोले ब्रिटिश वेस्ट इंडीज डॉलर चलता। सर विवियन रिचर्ड की फोटो बनी हुई है। शाम के टाइम कैरेबियन बीच पे माहौल है। दालपूरी, आलू पाई, इंडियन बे बीच। इंडिया के नाम के ऊपर कार में लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं। देश भगत यूनिवर्सिटी। कैरेबियन में बकरियां भी होती हैं क्या? His name was तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। भाई साहब आईपीएल देख रहे हैं इंटरनेट पे। राजस्थान रॉयल्स मुंबई में ग्रेट चैनल। मेरे पूरे लाइफ का मोस्ट एक्सपेंसिव दाल चावल। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तुर्वशु और आप लोगों ने जैसे कि लास्ट व्लॉग में देखा, मैं हूं अभी फिलहाल कैरेबियन कंट्री बारबाडोस, जो कि पूरे कैरेबियन की ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है। और अब टाइम हो चुका है कैरेबियन कंट्रीज में नेक्स्ट कंट्री जाने का। मैं आज बारबाडोस से जा रहा हूं अगली कंट्री, जिसका नाम है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीन्स, जो कि बारबाडोस से अराउंड 200 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स जाने के लिए कोई भी फेरी नहीं है, किसी भी कंट्री से आपको बाई फ्लाइट ही जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मेरी 12:30 बजे की सिर्फ 45 मिनट्स की फ्लाइट है फ्रॉम बारबाडोस टू सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीन्स। तो मैं जिस होटल में रुका हूँ बारबाडोस में, उसका मैंने चेकआउट कर लिया है। जब मैं यहाँ चेक इन करने आया था, उन्होंने बोला था कि कोई भी रहेगा नहीं। यहाँ पे ये बॉक्स है, आप चेकआउट खुद से करके इसके अंदर ये चाबी डाल के चले जाना। तो यहाँ मैं इनकी जो कीज़ है, चाबी डाल दे रहा हूँ। बाय बाय, चलता हूँ फिर यहाँ से। अभी मैं बारबाडोस के कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ब्रिज टाउन के सिटी सेंटर में हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट अराउंड 15 किलोमीटर है। तो ट्राई करते हैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके एयरपोर्ट जाने का। तो यहाँ मैं ब्रिज टाउन के मेन स्ट्रीट पहुँच चुका हूँ। सुबह का माहौल है कुछ ऐसा, कुछ शॉप्स ओपन है, क्लीनिंग हो रही, देख सकते हो। यहाँ पर ही पास में बस का टर्मिनल है। तो ये भाई साहब मिल गए हैं, लोकल लग रहे हैं। थोड़ी बहुत उनसे बात हुई, बोल रहे हैं मैं आपको टर्मिनल पे ड्रॉप कर दूंगा। सो गाइस, ये है ब्रिज टाउन का बस टर्मिनल। ऑलमोस्ट पूरा खाली खाली ही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये देखिए ऐसा कुछ बारबाडोस का बस टर्मिनल है। कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म का गेट है अलग अलग, मैंने पता किया तो नंबर 12 से एयरपोर्ट बस जाएगी। अब बोल रहे हैं अभी 10 मिनट पहले बस चली गई है, अगली बस कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं, टाइम टेबल नहीं है। आधे घंटे में भी आ सकती है, 1 घंटे में भी आ सकती है। तो आधे घंटे वेट करते हैं बस के आने का। काफ़ी यूनिक इनका बस टर्मिनल लग रहा है, काफ़ी अलग ही टाइप का इनका प्लेटफॉर्म है। देखिए, तो अनाउंस हो रहा है जब जिस प्लेटफॉर्म पे बस आ रही है तो लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं, ऐसा कुछ। सो गाइस, फाइनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके बस लेके पहुंच गया हूँ मैं बारबाडोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। उसके बाहर हूँ। लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद मुझे बस मिली एयरपोर्ट के लिए और आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँच गया। 9:30 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद की फ़्लाइट है, 12:30 बजे, तो सफिशिएंट टाइम है। सो गाइस, कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा खाने का कितना प्रॉब्लम हुआ। संडे को यहाँ सब कुछ बंद होता है। एयरपोर्ट के बाहर मुझे एक शॉप मिल गई है। पूरे एयरपोर्ट में लग रहा है सिर्फ इकलौती यही शॉप है, कुछ खाने पीने की यहाँ पे है। हेलो, गुड मॉर्निंग। Hi, morning. हाउ आर यू? I'm fine. How are you doing? या फाइन। व्हाट्स योर नेम? Rashida. रशीदा। यू फ्रॉम ब्रिज टाउन? Yes, please. ब्रिज टाउन, ओके। लोग यहाँ पे हाँ को यानी यस को यस प्लीज़ बोलते हैं। यस प्लीज़। तो यहाँ मैं कुछ खाने को ले रहा हूँ, दिखाता हूँ। काफ़ी आइटम्स है, लाइक विथ मीट, विथ सॉसेजेस, और कुछ चीज़ यहाँ पे लाइक विदाउट मीट ऑप्शन भी है। सब कुछ 7 बारबाडोस डॉलर का है, अराउंड 3.5 USD का। तो यहाँ पर मैं ये पैटी लिया हूँ, इस फिल्ड विद लेंटिल पीस, यानी कि बोल सकते हो मटर दाल या मटर से बना हुआ है, कुछ ऐसा बोल रही हैं। साथ में कॉफ़ी ले रहा हूँ मैं। टोटल $7. तो उनको मुझे $14 देना है, यह है $15, ऐसा कुछ। कॉफ़ी के लिए उन्होंने मुझे टोकन दिया है, कॉफ़ी खुद से निकालनी पड़े। $1 वापस कर दिया, थैंक यू सो मच। चलो, कुछ तो खाने को मिल रहा है और आई डोंट नो फ्लाइट में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनकी कॉफ़ी मशीन है, ये देखिए, नेस्कैफ़े की सारी कॉफ़ी है, हॉट चॉकलेट है, हर टाइप की कॉफ़ी ड्रिंक है। आई ओपन इट राइट या तो यहाँ पे ये रख दिया। ये टोकन है, ये देखिए ऐसा कुछ। टोकन को इंसर्ट कर दिया। और कौन सी कॉफ़ी लिया जाए देखते हैं, विच इज़ बेटर, कैपुचिनो और लाते?
कैपुचिनो, ओके तो कैपुचिनो ले लेते हैं नंबर 2। ये कॉफ़ी निकल रही है। थैंक यू सो मच, आई कैन सिट देयर एंड ईट इट। Yes, please. Have a good day. Enjoy. तो ऐसे कुछ पेटी है, इसमें अंदर कुछ दाल भरी हुई है, लेंटिल्स भरा हुआ है, ऐसे कुछ कॉफ़ी गर्मा गर्म। तो यही आज का ब्रेकफास्ट है। टोटल 7 USD का, अराउंड 650 रुपये का। यहाँ मैं कैरिबियन एंड बारबाडोस जब से आया हूँ, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ दुनिया भर के ज़्यादातर जो फास्ट फूड होते हैं, जैसे पेटी हो गया, बर्गर हो गया, नॉर्मली वो मैदे से बनते हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लोर से, विदाउट फाइबर। लेकिन यहाँ पर ना ज़्यादातर जो फास्ट फूड है वो होल व्हीट से बने हुए हैं, आटा से बना हुआ है, लाइक विथ फाइबर, प्योरली मैदे का नहीं बना हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा बेटर है हेल्थ वाइज। सो गाइस, अभी मैं डिपार्चर एरिया में आ चुका हूँ और एक चीज़ यहाँ मुझे काफ़ी यूनिक लगी, जो पूरी दुनिया में मुझे ऐसा आज तक शायद ही कहीं मिला होगा। देखिए सामने मेन रोड है, एयरपोर्ट के बाहर कई सारी व्हीकल्स आ रही हैं, जा रही हैं, और जस्ट ये रोड पे ही देखिए चेक इन काउंटर्स है सारी एयरलाइन का। थोड़ी बहुत ही एयरलाइंस यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, लाइक मे बी शायद 5, 6, 7 नेबरिंग कंट्रीज से और कुछ बड़ी कंट्रीज से। ये देखिए चेक इन काउंटर। सो गाइस 12:30 बजे की फ्लाइट की 1 घंटे पहले 11:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जब मैं इस कंट्री बारबाडोस आया था तो एंट्री इमिग्रेशन पे कोई भी पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगा था। अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट पे तो इमिग्रेशन ही नहीं हुआ, स्टैंप तो बहुत दूर की बात, यानी कि कंट्री में ना आने का ना जाने का कोई भी स्टैंप नहीं है पासपोर्ट में। और बारबाडोस इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। अब अगली कंट्री में जो जा रहा हूँ सेंट विंसेंट, वो भी इंडियन पासपोर्ट्स के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। लेकिन ये रीजन, ये पूरा एरिया इंडिया से इतना दूर है और एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल है। इंडिया से यहाँ पहुँचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। अगर आप आसपास नहीं रहते हो तो फिर जाना बहुत मुश्किल है। आसपास होने पर ही आप यहाँ पे जा सकते हो। तो अराउंड 200 किलोमीटर की फ्लाइट है। जो एयरलाइन है वो है कैरिबियन एयरलाइन, और ये एयरलाइन मुझे पड़ी है अराउंड 14,000 इंडियन रुपीज़ की। 45 मिनट की एयरलाइन। मैं कैरिबियन में आइलैंड होपिंग कर रहा हूँ और पूरे कैरिबियन रीजन में ये कैरिबियन एयरलाइंस काफ़ी पॉपुलर है। ऑलमोस्ट सारी कैरिबियन कंट्री जाती है, और ये ट्रिनिदाद एंड टोबागो और जमाइका 2 कंट्री ने मिलकर इसको बनाया है और ऑपरेट करते हैं। कुछ कंट्री के बाद मैं ट्रिनिदाद एंड टोबागो भी जाऊँगा। और मैंने ऑनलाइन ही चेक इन कर लिया, मेरे पास कोई फिजिकल बोर्डिंग पास नहीं है। मेरे ईमेल पे बोर्डिंग पास आ गया है, उसको दिखा कर ही मैं फ्लाइट बोर्ड करने जा रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पर लोग तो मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास के साथ दिख रहे हैं। सो गाइस, मेरा इस इंटरनेशनल फ्लाइट का ऑनलाइन चेक इन से काम हो गया। फ़ोन में डिजिटल बोर्डिंग पास को दिखा के, छोटा एयरक्राफ्ट मुझे लग रहा है आइलैंड होपिंग का। रनिंग भाई साहब, ऐसा फील हो रहा है कि अपना प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ। पतली पतली एकदम सीढ़ियाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। Morning. You see the numbers located above the locker. ओ या ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट है छोटा सा। एंट्री करते टाइम तो लगा कि प्राइवेट एयरलाइन में ही, एयरक्राफ्ट में ही चढ़ रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे बगल में मैडम है, आंटी जी हैं, यहाँ की लोकल हैं बारबाडोस की। तो ये बारबाडोस का पासपोर्ट कुछ ऐसा बायोमेट्रिक पासपोर्ट है। मैंने अपना पासपोर्ट नया वाला अराउंड 1 साल पहले लिया। उस टाइम भी मुझे बायोमेट्रिक पासपोर्ट नहीं मिला था, और अब मिलने लगा है। यहाँ पर तो सालों से मिल रहा है बायोमेट्रिक पासपोर्ट। बहुत सारे लोग पैसे दे के, लाइक हाई नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं, पासपोर्ट ऑन द स्पॉट खरीद लेते हैं। Good morning, ladies Country and में gentlemen. Your attention, लाखों please. करोड़ों रुपए Passenger इन्वेस्ट करके Donna Chapman. एक्चुअल टाइम से आधा घंटे पहले ही फ्लाइट टेक ऑफ होने जा रहा है। आई थिंक सारे पैसेंजर्स आ गए हैं, बोर्डिंग भी पहले हो गया, तो लोग प्री डिपार्चर कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट के विंग्स को देख के ऐसा फील आ रहा है कोई यूएफओ में बैठे हुए हैं। काफ़ी अलग ही टाइप का विंग है, और ऊपर है और शॉर्ट है। काफ़ी अलग चीज़ हुआ, काफ़ी अजीब चीज़ हुई। डिपार्चर टाइम से आधे घंटे पहले ही फ्लाई कर गए बारबाडोस से। 45 मिनट की फ्लाइट थी, बस आधे घंटे लगे फ्लाई करने में। और जस्ट अभी मैं लैंड किया हूँ सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स में, यानी कि जिस टाइम फ्लाई करना था बारबाडोस से एग्जैक्टली वही टाइम मैं लैंड कर चुका हूँ अगले देश में, सेंट विंसेंट में। चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं इमिग्रेशन कैसा होता है। सो गाइज, बारबाडोस का जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी थी वो तो थी ब्रिजटाउन। अब सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स की जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है किंग्सटाउन। तो मैं ब्रिजटाउन से अराइव हुआ हूँ किंग्सटाउन में। मैं जब यहाँ के एयरपोर्ट पे अराइव हुआ ना, ऐसा फील हो रहा था कि एयरपोर्ट कोई रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बना हुआ है। आसपास काफ़ी सारे बाग बगीचे थे, गार्डन था, और रेजिडेंशियल हाउसेस थे रनवे पे ही, रनवे के अगल बगल। ऐसा फील हो रहा था मुझे। फिर मैं इमिग्रेशन पे गया तो ऑलमोस्ट सारी लेडी ऑफिसर थी, अनलाइक बारबाडोस जहाँ बहुत ही
गंदा सा मुंह बना के स्वागत किया था। यहाँ तो थोड़ा सही थी, जो हंस रही थी, मूड अच्छा लग रहा था। तो मेरा पासपोर्ट लिया, फिर पूछा कितने दिन के लिए आए हो, मैंने कहा 2 दिन के लिए आया हूँ। फिर पूछा कि कहाँ रुके हो, मैंने दिखाया मैं यहाँ रुका हूँ, होटल बुकिंग मेरा चेक किया। फिर बोला फ्लाइट टिकट दिखाओ, फिर कुछ डिटेल्स वेरीफाई करने लगी। इतना कुछ करने के बाद बोला वेलकम टू सेंट विंसेंट। ऑल्दो पूरे कंट्री का नेम है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, लेकिन शॉर्ट में इसको SVG या सिर्फ सेंट विंसेंट ही बोलते हैं, तो मैं भी सेंट विंसेंट ही बोलूंगा। एंड अनलाइक बारबाडोस, मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दिया। इंडियन पासपोर्ट होल्डर यहाँ पे 3 महीने अप टू 3 मंथ्स वीजा फ्री रह सकती है। तो मेरे स्टैम्प करने के बाद पासपोर्ट में पेन से 3 महीने बाद की डेट डाल दी। ऑल्दो यहाँ मैं 2 ही दिन हूँ, लेकिन 3 महीने यहाँ मैं रह सकता हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है एक और नए देश में, मेरी कंट्री नंबर 93rd और इस कैरिबियन ट्रिप पे कंट्री नंबर 2nd। इसके पहले की कंट्री बारबाडोस 13th स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड थी। अब ये कंट्री सेंट विंसेंट 12th स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। जितने लोग मेरे फ्लाइट में थे ना, उसमें से 20 या 25% ही यहाँ उतरे होंगे। वही सेम फ्लाइट आगे कंटिन्यू कर जा रही है और जा रही है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, सबसे बड़ा देश है पूरे कैरिबियन इस रीजन में। तो बहुत ही कम लोग इस कंट्री को विजिट करते हैं। वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कैरिबियन कंट्रीज में आती है ये कंट्री। को ऐसा भी कहा जाता है कि वन ऑफ द अनडिस्कवर्ड कंट्री है कैरिबियन की। एयरपोर्ट ना कैपिटल से अराउंड 15 किलोमीटर आउटर में लोकेटेड है। जहां मैं रुका हूं होटल में, वो यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो मुझे यहाँ पे 10 किलोमीटर की टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मिल जाएगा वो देना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या मिलेगा। तो ये सेंट विंसेंट भी ना सेम टाइम जोन शेयर करता है, सेम एज बारबाडोस एंड अदर कंट्रीज इन लेसर एंटीलीज। इस देश का टाइम जोन है GMT या UTC -4, जो कि अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम है या अटलांटिक टाइम जोन। इंडिया से 9.5 घंटे पीछे हूँ मैं अभी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि कैरिबियन आइलैंड मोटा मोटी 2 रीजन में डिवाइडेड है, लेसर एंटीलीज एंड ग्रेटर एंटीलीज। ठीक है, ग्रेटर एंटीलीज में सारे बड़े कंट्रीज आते हैं कैरिबियन के, लाइक क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, हेती, जमाइका। और लेसर एंटीलीज में सारे छोटे कंट्रीज आते हैं। जहां पर मैं हूँ उसके आसपास से कंट्रीज छोटे छोटे, जो कि एक आर्क शेप में सिचुएटेड है इन कैरिबियन रीजन। तो ये सारी 8 कंट्रीज में इस ट्रिप में ट्रेवल कर रहा हूँ। और इन 8 कंट्रीज में से ना 6 कंट्री की करेंसी सेम है, 6 देशों की। 2 की अलग है, बारबाडोस की अलग है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अलग है। बाकी 6 कंट्री की इंक्लूडिंग सेंट विंसेंट जहां पर मैं हूं, इन 6 देश की करेंसी का नाम है ईस्टर कैरिबियन डॉलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EC या XCD बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम में 1 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर 35 इंडियन रुपीस के आसपास चल रहा है। इनकी ये करेंसी ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर ईयर 1965 से शुरू हुई है। उसके पहले इस पूरे रीजन में ना ब्रिटिश वेस्ट इंडीज डॉलर चलता था, क्योंकि अभी हम लोग हिस्टोरिकली वेस्ट इंडीज रीजन में है। ये कंट्री भी वेस्ट इंडीज का पार्ट है और ये कंट्री भी क्रिकेट खेलती है फ्रॉम वेस्ट इंडीज। इनकी करेंसी भी US डॉलर के साथ पैक्ड है। अगर US डॉलर स्ट्रांग होगा तो इनकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी, US डॉलर वीक होगा तो इनकी करेंसी भी वीक होगी। प्रेजेंट टाइम पे एट द रेट ऑफ 1 US डॉलर इक्वल टू 2.7 ईस्टर्न कैरिबियन। तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं फिर शहर की तरफ, जहाँ मैं रुका हूँ कैपिटल से 5 किलोमीटर आउटर में लोकेटेड है। देखो शायद कुछ इस टाइप का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए, पूछना पड़ेगा, आइडिया तो नहीं है। और यहाँ पे टैक्सी चल रही है और टैक्सी यहाँ पर 10 किलोमीटर के 30 USD ले रही है, ऑलमोस्ट 3000 रुपए 10 किलोमीटर के। मैं तो एयरपोर्ट के बाहर जा रहा था, भूल ही गया कि मेरे पास तो लोकल करेंसी नहीं है। फिर मैं एयरपोर्ट के अभी अंदर गया और $100 को इनकी लोकल करेंसी में ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर में एक्सचेंज किया। ऑल्दो ऑफिशियल रेट के हिसाब से मुझे $100 का 270 ईस्ट कैरिबियन डॉलर मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने $6 कमीशन ले लिया $100 पे। इन्होंने मुझको दिया 264 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। तो इनकी करेंसी देखो, काफी नया नया इनका नोट है, पूरा पॉलीमर का नोट है, प्लास्टिक करेंसी है। देखिए एकदम नया नया नोट है सारा इनका। ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी बैंक से प्रिंट होके इन्होंने मुझको दे दिया हो, ऐसा फील हो रहा है। कहीं पर भी मुड़ा नहीं है नोट। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये कंट्री वेस्ट इंडीज का पार्ट है। देखिए इनकी करेंसी में सर विवियन रिचर्ड की फोटो बनी हुई है, द मास्टर ब्लास्टर ऐसा लिखा हुआ है। उनको ऑनर कर रही है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर, सर विवियन रिचर्ड, उनकी फोटो। इनकी ये 2 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर है, ये 20 है, ये 100 है, उसके पीछे ये 50 है। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, इस कंट्री को ना सबसे पहले फ्रांस ने कंट्रोल किया था, उसके बाद फिर यूके ने कॉलोनाइज किया ना। इनके करेंसी में ना आज भी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो छपी हुई है, बनी हुई है। देखिए $20 में भी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है, $50 में भी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है और $100 में भी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है। सबसे छोटे नोट में नहीं है, जिसमें सर विवियन रिचर्ड की फोटो है $2 में। और इतना ही नहीं, मैंने बताया ये करेंसी 6
कंट्रीज में यूज होती है, 6 कंट्रीज की कॉम्बाइंड करेंसी है। तो ये देखिए सारे आइलैंड के भी मैप यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा कुछ आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जो कंट्रीज में यूज होती है ना, जो आइलैंड में, वो आइलैंड को डार्क कर दिया गया है और बाकी जो आइलैंड है वो व्हाइट कलर के हैं। काफी शानदार, काफी फैंसी, काफी ब्यूटीफुल करेंसी इनकी है, देख के काफी बढ़िया लग रहा है इनकी करेंसी को। ये देखिए कितनी कलरफुल टॉर्टोइज बना हुआ है, कलरफुल सिल्वर में भी, ब्लू कलर में भी, वाओ कितनी प्यारी करेंसी है। तो एयरपोर्ट के बाहर मुझे भाई साहब मिले, हॉर्न दे रहे थे, मैंने हाथ दिखाया, मेरे पास आके रुक गया, पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बता दिया, बोले आपको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। और 20 EC ले रहे हैं, 20 ईस्ट कैरिबियन डॉलर, लगभग $8-10 के आसपास हो गए। और इनका ये जो सीट बेल्ट है काम ही नहीं कर रहा है। इस देश को भी यूके ने कॉलोनाइज किया था, तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो सेम इंडिया जैसा राइट हैंड साइड है और ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है जो कि $1 में एयरपोर्ट से सिटी सेंटर लेके जाती है। मेरे सामने कई सारी जा रही थी, मैं उनके पास जा रहा था, मुझको मना कर रही थी। अगर लोकल हो तो लेके जा रहे हैं, अगर फॉरेनर हो तो लेके नहीं जा रहे हैं। फिर जब इनके साथ बैठ गया ना तो काफी सारे टैक्सी माफिया आ गए, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे और इनके ऊपर गुस्सा करने लगे, आप क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। तो इन्होंने बोला कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ, फ्री में ड्रॉप कर रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ, आप क्यों पीछे पड़े हुए, क्यों परेशान कर रहे हो। इन्होंने उनसे ऐसा बोला। उसके बाद वो सारे टैक्सी माफिया छोड़े हैं। You running your back last some? Oh, that way. What happened? There accident? Yeah. ओ एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को ठोक दिया, ऐसा कुछ। भाई साहब कितने ब्यूटीफुल सीन्स आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ यहाँ पे, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ ग्रीनरी, पहाड़ों पे रास्ता बना हुआ है, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, काफी सारे अलग अलग प्लांट्स, आपको यहाँ पे बनाना के प्लांट्स बहुत सारे दिखेंगे। इनकी ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी ना एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा बनाना पे, हर जगह आपको यहाँ पे बनाना के पेड़ मिलेंगे, हर बैकयार्ड पे, हर गार्डन में, हर जगह आपको। ये कंट्री बनाना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उनकी इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट पार्ट है बनाना। और ऐसा बोला जाता है कि बनाना एक्सपोर्ट कर कर ही ये देश बना है, यानी ऑलमोस्ट पूरा देश को बना दिया गया है बनाना को एक्सपोर्ट कर करके। केला इस देश के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हिस्टोरिकली। देखिए ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो जितने भी कैरिबियन कंट्रीज है ना, सारी कंट्रीज कोई ना कोई कंट्रीज से गाड़ियाँ को इम्पोर्ट करती हैं, जो कंट्रीज लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करती है, जैसे कि ये कंट्री हो गई बारबाडोस हो गई। ये कंट्रीज ना जापान से बहुत ज़्यादा गाड़ियों को इम्पोर्ट करती हैं। ये कार भी इनकी ना जापान से इम्पोर्ट की गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर कुछ ये देखिए कांजी इंस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ये जापानीज भी हो सकता है जो ओरिजिनल गाड़ी के साथ आया होगा, या फिर बाद में हो सकता हो चाइनीज भी हो सकता होगा। Yeah, student. Yeah. This card is imported from Japan or somewhere else? From Japan? मैंने सही गेस किया। एक दिन का रेंट है इस गाड़ी का $100 अगर रेंट करना चाहो तो। What is your name? My name is Noel. 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 And where are you from? From which part of This side, countryside. countryside? तो ये हमारे कार वाले भाई साहब रास्ते में कहीं गाड़ी रोक ली है, मुझसे बोले कुछ ड्रिंक लेने गए हैं। अरे खाली हाथ आ गए। You didn't buy the drink? Oh, in your pocket? Nah, I have it already. You already have it? So quick! Yeah. In 1 minute? Yeah. भाई 1 मिनट में अंदर गए, ड्रिंक भी करके आ गए। What was it? Alcoholic drink? अंदर गए 1 मिनट में अल्कोहल पी के आ गए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सारी कैरिबियन कंट्रीज का ई सिम ले लिया है। तो यहाँ लैंड करते ही मेरा ई सिम कार्ड काम करने लगा, मेरे फ़ोन में इंटरनेट काम करने लगा, तो फ़ोन पे ही मैं लोकेशन देखते हुए जा रहा हूँ। इस ट्रिप में, इस सीरीज में जितनी कंट्री जा रहा हूँ सबका मेरे पास लास्ट कंट्री छोड़ के ई सिम कार्ड है। हेलो, गुड आफ्टरनून। Something happened? Yeah. Oh. I just take a break. Go down there. Okay. You have to turn around. Do you watch cricket match? You like cricket? Cricket. I used to like to watch Chandra Paul. हाँ, Chandrapal, Chandra Paul. Shiv Narayan Chandrapal. That's the bad man. He's from which? He's from Guyana? Yeah. From Guyana, right. And which is your favorite cricketer in the world? Brian Lara. Brian Lara, that's true. How about Chris Gayle? That's the man. Madman. Chris Gayle, man. He's from Jamaica, right? Yeah. Jamaica. Chris Gayle. तो मैं जिस लोकेलिटी में रुका हूँ वहाँ पहुँच गया हूँ। कुछ ऐसी लोकेलिटी है, एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर और सिटी सेंटर यहाँ से 5 किलोमीटर। नो आई थिंक समवेयर देयर नियर द पिंक बिल्डिंग। तो यहाँ से इस देश का कैपिटल 5 किलोमीटर पे है। इनको 20 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर देना है। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो ऐसे कुछ लोकेलिटी है जहाँ पर मैं रुका हूँ, कुछ लोकल्स हैं, ये देखिए। और इस प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं फिर। लोकल्स यहाँ पे स्कूटर चला रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है, खाली पूरा।
पूरा एरिया, पूरा रीजन तो काफ़ी शानदार मुझे लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ बनाना ट्रीज। भाई यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। घोस्ट हाउस है क्या? देखिए, गलती से कोई घोस्ट हाउस में रुक गया क्या? काफ़ी ज़्यादा बड़ा विला है, बंगलो टाइप का। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? तो चेक इन मेरा हो चुका है। ऐसा कुछ मेरा रूम है, चल के अंदर देखते हैं कैसा है। ये देखिए, अरे टीवी पहले से चालू इन्होंने किया हुआ है, कोई है नहीं, लॉक है, लेकिन टेलीविज़न चालू है। ये देखिए, बॉक्स टेलीविज़न ऐसा कुछ। ये मेरा कुछ ऐसा प्राइवेट रूम इस विला में। प्रॉपर्टी का नाम है कासा विला, ठीक है। ऐसा मेरा बेड, ऐसा फैन देखिए, काफ़ी फैंसी फैन। ये शायद मुझे वॉशरूम लग रहा है। पोर्टेबल एसी, ये देखिए इतना ठंडी हवा दे रहा है। और यहाँ पर किचन भी है, ऑल्दो में ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। किचन है, माइक्रोवेव है, सिलेंडर है, सब कुछ अंदर ही है इस रूम के। और ये फ्रिज, तो ये देखिए पानी भी है। ये क्या है? इंडियन पेपर आर्ट। ये देखिए, मेरी दूर से नज़र पड़ेगी, इंडिया लिखा हुआ है, इंडियन पेपर आर्ट। कुछ ऐसी बुक बाई DK राय। क्या चीज़ है भाई? कहाँ से पहुँच गया ये? सेंट विंसेंट में ऐसी कुछ इंडियन बुक। सो गाइज, इस प्रॉपर्टी में रुकने का मुझे लग रहा है पर नाइट $80, अराउंड 7600 इंडियन रुपीज़ पर नाइट। और यहाँ पर मैंने कार्ड से पेमेंट किया, जिसका इन्होंने 5% एक्स्ट्रा लिया, यानी कि यहाँ पर मैं एक रात रुकने का दे रहा हूँ 8000 इंडियन रुपीज़। और ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसलिए मेरा यहाँ पे $80 लग रहा है। नहीं तो यहाँ पर बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वहाँ पर रुकने का लग रहा है कम से कम $100, नहीं तो $125, $150, $200 पर नाइट। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैरिबियन में ट्रैवल करना कितना एक्सपेंसिव है। कि आधे घंटे की फ्लाइट आपको पड़ रही है 15,000 रुपए की, 10-10 किलोमीटर की आपको टैक्सी पड़ रही है $30, $40, $50 की, और ऑन एन एवरेज स्टे पड़ रहा है $80, $100 ऐसा कुछ। तो ये पूरा कैरिबियन रीजन ना बैकपैकर्स के लिए नहीं बना है। तो इनका ये गार्डन है इस विला के बाहर, मेरी अभी नजर गई, काफी सारे आम यहाँ पे लगे हुए हैं, एकदम लो लाइंग मैंगो ट्री है, बहुत ही प्यारा गार्डन है। ये देखिए कितने सारे आम यहाँ पर हैं, मैंगोस, कैरिबियन मैंगोस। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा कुछ मैंगो का ट्री। अभी शाम के अराउंड 4 बज चुके हैं, मैं निकल चुका हूँ इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे काफी सारे बकरियां हैं, ये देखिए घास फूस खा रही हैं। कैरिबियन में बकरियां भी होती हैं क्या? यहाँ तो पहली बार मुझे बकरियां दिखी कैरिबियंस में। ये देखिए कुछ ऐसा। तो जहाँ मेरा होटल है उसके जस्ट सामने पूरा कोस्ट लाइन है इस देश का, वहाँ पे कई सारे बीचेस है लाइन से। मैं सामने बीच आया हुआ है एक अपने होटल के अपोजिट साइड, मेन रोड क्रॉस करके। कुछ ऐसा यहाँ पे काफ़ी लोकल्स है बीच पे इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ शाम के टाइम कैरिबियन बीच पे माहौल है, देख सकते हो। लोकल्स काफ़ी इकट्ठे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, खाने पीने का सामान लाए हुए हैं, काफ़ी कुछ ड्रिंक करने को लाए हुए हैं, देख सकते हो। काफ़ी शानदार माहौल है यहाँ का। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच है, प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर बीच ही है, क्योंकि इसके बाद मैं बीच जा रहा हूँ वो भी पॉपुलर ही है। Hey bro, how are you? Yeah, bro. What is your name? Andre. Andre. Yeah, yeah. I like your chain. Yeah, man. Trini Ling. तो देखिए ऐसा कुछ बीच, उधर वो कोई छोटा सा आइलैंड है, वो देखिए आइलैंड पे कुछ घर बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चे भी यहाँ पर बीच पे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी अलग टाइप का गेम खेल रहे हैं, लोग देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हैपनिंग, काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी चिल माहौल है बीच पे। व्हाट आर यू सेलिंग? Hatri, man. टेल मी द नेम ऑफ द Dalpuri. दाल पूरी। Yeah, Dalpuri. दाल पूरी एंड आलू Alu pie. आलू पाई। Yeah, the other name is alu pie. दाल पूरी एंड आलू पाई। Yeah. The people they like it. सब लोग यहाँ पे भाई Yeah, दाल they love पूरी it, man. आलू पाई खा रहे, they love it. Yeah, yeah, very nice. Vegetarian. Very nice, vegetarian. Vegetarian. Yeah. So guys, अभी मैं सेंट विंसेंट के जिस बीच पे आया हुआ हूँ, इस बीच का नाम है इंडियन बे बीच। ये सबसे पॉपुलर बीच है इस पूरे आइलैंड का, प्रोबेबली पूरे कंट्री का। इंडियन बे बीच, इंडिया के नाम के ऊपर इस बीच का नाम पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोकल से आपको मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता हूँ, अपने आप को दिखाते हुए ही बैकग्राउंड में दिखा सकता हूँ। ऐसा कुछ है, काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है। शाम के अराउंड 6 बज चुके हैं और 6:30 के आसपास वहाँ पर सनसेट होगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, काफ़ी पॉपुलर सनसेट होता है। लोग यहाँ पर पूरे आइलैंड से सनसेट को देखने आते हैं, स्पेशली वीकेंड के दिन। बीच, वाटर, सैंड, सब कुछ काफ़ी सुंदर है, काफ़ी क्लियर है। तो आपको मेरे पीछे काफ़ी लोकल्स दिख रहे होंगे। लोकल्स कार से भी आए हुए हैं, कार में लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं, आसपास बैठे हुए हैं, खाने पीने का सामान लेके आए हुए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर भी कुछ लोकल है, ये देखो। हेलो, हाउ आर यू? Good, good, good. गुड।
The Indian beach. Yeah. Yeah, man. Big it up yourself. What is the name of this beach? Indian beach. Indian Bay Beach. Indian Bay. What is this? Beer? This is how you do it. Haroon. Oh, it's the most popular beer in St. Vincent. Ah. Caribbean. Caribbean. Caribbean beer. Yeah, man. 18, we just go and build out all the house and them around. We just build up all the building and them. 18. इन लोग भाई इंग्लिश क्रियोल बोल रहे हैं, लाइक ब्रोकन इंग्लिश। मुझे उतना कम्प्लीटली समझ में नहीं आ रहा है। By YouTube? Yeah. ये आई एम अ व्लॉगर। Come on. Yeah. व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? English. इंग्लिश। How many you speak? Can you speak more than one? जस्ट टू लैंग्वेज। माय लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। या ओ भाई, ये मुझे क्या दिख गया अपने होटल के पास? देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिका, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। 1972 में ओपन हुई थी, हो सकता हो कोई इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन ओरिजिन पीपल का हाथ हो इस यूनिवर्सिटी पे, उनकी वजह से खुला हो। सो गाइस, अभी रात हो गई है और मैं बीच साइड एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर सारा बीच है लाइन से, ये देखिए ऐसा कुछ। और इस रेस्टोरेंट में मैंने रोटी खाने मंगाया हुआ है। पूरे कैरिबियन में रोटी बहुत पॉपुलर है। ये देखिए, मैं जब इससे पहले सूरीनाम एंड गयाना में भी था तो रोटी बहुत मिलती थी। इंडियन ओरिजिन फूड है कैरिबियन का। देखिए रोटी, एक्चुअली पूरा ये रैप था, मैंने इसे काट लिया लोगों को दिखाने के लिए। इसके अंदर मिक्स्ड वेजीज भरी हुई है अलग अलग टाइप की। तो ऐसा कुछ रोटी है ये, और साथ में पानी पीने को मंगा लिया है, बाकी लेते जाऊँगा। तो यही फिर मेरा डिनर है। नाम तो रोटी है लेकिन एक्चुअली ये पराठा है जो कि मैदे से बना हुआ है। पूरे कैरिबियन में आपको जो रोटी मिलेगी वो मैदे से बनी हुई मिलेगी, लेस ऑयल में बना हुआ पराठा। बहुत ही गर्म है भाई साहब, पकड़ा भी नहीं जा रहा है। अंदर बहुत सारी वेजीज भरी हुई है। अब शायद क्लियर व्यू आ रहा होगा, ऐसा कुछ। तो ये जो रोटी एंड सब्जी रैप था, ये था 25 ईस्ट कैरिबियन डॉलर का, और ये 10 ईस्ट कैरिबियन डॉलर का ये वाटर है। टोटल बिल आया 35, प्लस इन्होंने कुछ टैक्सेस जोड़ लिया, उसको मिला के 40 ईस्ट कैरिबियन डॉलर मुझे टोटल इस डिनर का, उस वाटर का पे करना पड़ा, अराउंड 1400 इंडियन रुपीस। तो अभी मैं वॉक करके अपने होटल जा रहा हूँ जो कि सामने ही है। फिर मिलते हैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में। 1 ईस्ट कैरिबियन डॉलर को ना 35 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडियन रुपीस पे उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये 1.5 लीटर पानी मुझे उस रेस्टोरेंट में पड़ा है अराउंड 400 इंडियन रुपीस का। लेकिन कोई सुपर मार्केट से मैं खरीदता तो शायद 200 रुपए के आसपास आ जाता। अभी रात के टाइम सब कुछ बंद हो गया है, बस रेस्टोरेंट्स एंड बार्स ही ओपन है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी अगला दिन हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया था कि जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से इस देश का कैपिटल किंग्सटाउन अराउंड 5 किलोमीटर है। तो मैं अभी वॉक करके मेन रोड पे आ गया हूँ। मेरे राइट हैंड साइड जो रोड गई हुई है वो गई हुई है एयरपोर्ट की तरफ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो रोड गई हुई है वो गई हुई है इस देश के कैपिटल की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं इस देश का कैपिटल किंग्सटाउन कैसा है। यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुका है, शायद कैपिटल जा रहा होगा, शायद, देखते हैं। किंग्सटाउन? नो, किंग्सटाउन? Because making it look nice is one, but then when I beat it up, you ain't looking nice again. सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं दुनिया की 12th स्मॉलेस्ट कंट्री के कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी में, इस टाइप के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ, जिसमें मुझे लगे 2.5 ईस्ट कैरिबियन डॉलर अराउंड 90 रुपीस, और आधे घंटे लगे जहां मैं रुका था वहां से कैपिटल तक पहुंचने में। सो गाइस, जैसे अभी मैं कैपिटल पहुंचा ही हूँ, यहाँ पे इनका ये फूड ट्रक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कुछ खाने पीने का आइटम ले रहे थे, तो मुझे थोड़ा अलग लगा। ऑल्दो मैं रोटी खा चुका हूँ, लेकिन फिर चलो एक बार और खा लेते हैं। कल रात में रोटी यहाँ पे खाया था मैं। One roti, veg roti, yeah. We have potato, we have herbs, and we have sweet corn, and little bush like lettuce. Do you watch cricket? One day matches and the T20s, not the long test matches. Which is your favorite cricket player? My favorite cricket player was back in the day, not like now. Who? His name was Tendulkar. सचिन तेंदुलकर। तो गाइस, इनकी रोटी है तो 11 कैरिबियन ईस्ट कैरिबियन डॉलर का ये रोटी है।
अराउंड 400 रुपए का। ऑल्दो हर टाइम से खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। इट्स वेरी स्पाइसी। Yeah, देख सकते हो cuisine. बहुत सारा इसमें स्पाइस है, जैसे हम लोग Yeah. इंडिया में खाते हैं, मसाला। काइंड ऑफ मसाला और तो मसाला। हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में आंधी आ जा रही है। और अभी मैंने अपना ड्रोन उड़ाया बीच के पास में, इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर ब्लू एंड ग्रीन कलर का वाटर था और एक्सट्रीमली तेज हवा होने की वजह से, ऑलमोस्ट लाइक बहुत तेज विंड होने की वजह से ड्रोन भी ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, बार बार आगे पीछे हो रहा है। मुझे लग रहा था मेरा ड्रोन आज खो ना जाए, पानी में कहीं गिर ना जाए, कोई तरह मैंने संभाल के उसको उड़ा लिया। पूरे कैरिबियन रीजन में, स्पेशली लेसर एंटिलीज रीजन में जहां पर अभी मैं हूं, यहां पर जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है ना, अगर आप उन लोगों का नाम देखोगे, यहाँ पर टोटल 8 कंट्रीज है जहां मैं स्ट्रिप में ट्रेवल कर रहा हूँ। किसी का नेम बस सिंगल है और किसी का नेम में समथिंग एंड समथिंग है। जैसे मैं बारबाडोस गया तो बस एक सिंगल नेम है, उसके बाद मैं आ गया सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीन्स, 2 नेम है। अगला कंट्री में ग्रेनाडा जा रहा हूँ, 1 नेम है। उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, 2 नेम है। तो जिस कंट्री में 2 नेम है ना, उसका मतलब ये हुआ कि उस देश में एक से ज़्यादा मेन आइलैंड है जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है। बारबाडोस एक ही मेन आइलैंड है। अगला कंट्री मेरा ग्रेनाडा है, उसमें भी एक ही मेन आइलैंड है। ये देश है जो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स, इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसको मेन आइलैंड बोलते हैं, उसका नाम है सेंट विंसेंट, जिसमें अभी मैं हूँ। ये मेन आइलैंड है पूरे देश का, इसमें कैपिटल लोकेटेड है। और पूरे देश में 32 आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े मिला के, बाकी सब छोटे छोटे ही हैं। वो सारे छोटे आइलैंड्स का नाम है द ग्रेनाडीन्स। तो छोटे और बड़े आइलैंड को मिला के इस देश का नाम पड़ा है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीन्स। ऑल्दो ये सेंट विंसेंट सबसे बड़ा आइलैंड है, मेन आइलैंड इस देश का, उसके बावजूद ये आइलैंड सिर्फ 29 किलोमीटर लंबा है और सिर्फ 18 किलोमीटर चौड़ा है। यानी इस कंट्री में अगर मैं वॉक करूंगा तो 3 से 4 से 5 घंटे के आसपास एक एंड से मैं दूसरे एंड पहुंच जाऊंगा इस देश में। इस देश के कैपिटल सिटी को ना वन ऑफ द लीस्ट कॉमर्शियलाइज्ड कैपिटल्स इन कैरिबियंस बोला जाता है। हर जगह यहाँ पर इस देश की आप रोड देखो, काफी सही लग रही है। काफी रिमोटली आइलैंड लोकेटेड है, फिर भी रोड वगैरह काफी ज्यादा मेंटेन्ड है और शहर ऑलमोस्ट पूरा एक्सट्रीमली साफ सुथरा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। अभी तो मुझे कुछ जगह यहाँ पर ट्रैफिक ऑफिसर भी दिखे थे, यहाँ पे मुझे ट्रैफिक लाइट्स तो नहीं दिख रही हैं, तो मैनुअली यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा था। इस आइलैंड कंट्री और इसके आसपास के आइलैंड्स में ना पायरेसी की रियल हिस्ट्री है। ये सारे आइलैंड्स ना एक टाइम पे एक्चुअल पायरेट्स ऑपरेट करते थे फॉर हाइडिंग एंड ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, केव्स हैं, उनके लिए छुपना बहुत आसान रहता था और पायरेसी करना काफी ज्यादा आसान हुआ करता था। वर्ल्ड के बहुत सारे फेमस पायरेट्स यहाँ से हुए हैं, सेंट विंसेंट और इसके आसपास के आइलैंड से। अभी मैं वॉक करते करते कुछ ये मार्केट प्लेस में आ चुका हूँ, रैंडमली ही वॉक कर रहा हूँ। वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री है ये। इस आइलैंड की हिस्ट्री इन पायरेट्स इतना फैसिनेटिंग रही है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की 3 मूवीज की पार्ट इस देश में शूट हुए हैं। मतलब कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो मूवी है, जो पायरेसी पे बेस्ड है, उस सीरीज की 3 मूवी एक्चुअल लोकेशन पे शूट हुई है इस देश में। उस मूवी पार्ट का बहुत सारा सीन यहाँ पर शूट हुआ है। कॉलोनाइजेशन के पहले और जब इस आइलैंड के बाहर के लोग इस आइलैंड में नहीं पहुंचे थे, उसके पहले ना यहाँ पर लोकल ट्राइब रहा करती थी बहुत सारी, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता था कैरिब ट्राइब, ठीक है, या कैरिब पीपल। उन लोग यहाँ के इंडिजिनस हुआ करते थे, उनके नाम पे ही पूरे कैरिबियन का नाम पड़ गया, कैरिबियन, फ्रॉम कैरिब ट्राइब्स या कैरिब पीपल, ऐसा कुछ। और जब पहली बार यूरोपियंस ने इस जगह को, इस आइलैंड को डिस्कवर किया, तो उनको एक्सट्रीमली स्ट्रगल करना पड़ा इस पूरे आइलैंड्स को कैप्चर करने में, क्योंकि इंडिजिनस कैरिब पीपल ने इतना ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया कि उनको बहुत टाइम लग गया और बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी इस पूरे रीजन को कंट्रोल और कॉलोनाइज करने में। सबसे पहले इस आइलैंड को 44 ईयर तक फ्रेंच ने कंट्रोल किया, फ्रांस ने। उसके बाद फिर एंट्री होती है इस रीजन में ब्रिटिशर्स की, और फिर फ्रेंच और ब्रिटिश का कैरिब वॉर होता है इन आइलैंड्स को कंट्रोल करने के लिए। उस वॉर में इंडिजिनस कैरिब पीपल को भी हरा दिया जाता है और फ्रेंच भी पीछे हट जाता है, और फिर ब्रिटिश इस आइलैंड कंट्री को 219 साल तक कॉलोनाइज करता है। टोटल पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन इस कंट्री का 250 साल से भी ज़्यादा रहा है, इंक्लूडिंग फ्रेंच। इस देश को, सेंट विंसेंट को, ईयर 1979 में आज़ादी मिली ब्रिटिश से, लगभग 50 साल पहले आज से। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको फ्रेंच कल्चर भी दिखेगा, उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ कल्चर जो यहाँ पे है वो ब्रिटिश कल्चर है। उस वजह से यहाँ पर जो व्हीकल्स की ड्राइविंग है वो इंडिया या यूके जैसा ही है। आज के टाइम पे सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीन्स वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड में भी आती
सिटी है। पूरे देश की पॉपुलेशन 1,10,000 या मैक्सिमम 1.25 लाख के आसपास ही है, और उसमें से लगभग 1 लाख के आसपास की पॉपुलेशन इस आइलैंड में ही रहती है, सेंट विंसेंट आइलैंड में। इस वजह से ना यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रश दिख रहा होगा, लोग आते आते दिख रहे होंगे, कहीं कहीं पर ट्रैफिक भी दिख रहा है। जैसे आप इस आइलैंड के बाहर जाओगे, बाकी आइलैंड्स में जाओगे, द ग्रेनाडीन्स में, सब कुछ खाली खाली आपको मिलेगा। इस देश में जो है सब कुछ बस इसी मेन आइलैंड में है। जब ब्रिटिश ने यहाँ के सारे आइलैंड्स को कॉलोनाइज किया ना, उस समय स्लेवरी हुआ करती थी कई सारे रीजंस की वजह से, और स्पेशली ये पूरा रीजन एग्रीकल्चर और शुगर प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो ब्रिटिशर्स ना और यूरोपियंस भी अफ्रीका से स्लेव्स लेके आया करते थे, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका से शुगर प्लांटेशन के लिए। तो वही सारे अफ्रीकन स्लेव्स आज यहाँ पर रह गए हैं और इंडिजिनस से मिक्स हो गए हैं। उनको मिलाकर ही यहाँ पर बोला जाता है लोकल पॉपुलेशन को एफ्रो कैरिबियन पॉपुलेशन। नो, थैंक यू सो मच। I have as well. Thank you so much. फिर जब स्लेवरी एबॉलिश हुई ना इन अर्ली 1800s में, तो फिर यूरोपियंस और स्पेशली ब्रिटिश लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, साउथ एशिया से, ईस्ट एशिया से काफ़ी सारे एशियंस को लेके आए हैं, इंक्लूडिंग इंडियन, शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए, जिनको हिंदी में बोलते हैं गिरमिटिया या गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, तो बहुत सारे कैरिबियंस कंट्रीज में आपको इंडियन ऑरिजिन या इंडियन हेरिटेज के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो आपको दिखने में लाइक फेस कटिंग टाइप के इंडियन होगी, ठीक है, लेकिन उनका कलर काफ़ी अफ्रीकन और बाल काफ़ी घुंघरैले, फीचर्स अफ्रीकन होंगे। यहाँ पे 20% पॉपुलेशन मिक्स हो चुकी है हर एथनिसिटी में, इंडियंस की, इंडिजीनियस की, अफ्रीकन की, यूरोपियंस की, और एक लोग में आपको कई सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप की आपको फीचर्स मिलेंगे। बारबाडोस में जहाँ इंडियन ऑरिजिन की पॉपुलेशन 1 से 2% के बीच में थी, वही इस देश में इंडियन ऑरिजिन की पॉपुलेशन अराउंड 6% है, 6%। तो मुझे वॉक करते करते एक भाई साहब मिले जो भी इंडियन ऑरिजिन या इंडियन हेरिटेज के हैं, लेकिन एक तरीके के मिक्स हो चुके हैं यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से। तो ऐसा कुछ है, इनसे मेरी बात हुई है। हेलो, नाइस टू मीट यू। यू आर फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन? My 4 parents. योर 4 पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया वैसा। It's only the challenge, बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो यहाँ मैं ऐसे बस वॉक कर रहा था, इन्होंने मुझको इशारा करके अपने पास बुला लिया, तो फिर इनसे मेरी बात होने लगी। इन भाई साहब से भी ऑफ कैमरा तो काफ़ी डिटेल बात हुई, लेकिन कैमरा ऑल्दो इनके मैं परमिशन से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऑन कैमरा उतना रिएक्ट नहीं कर रहे, उतना बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं एक ग्रोसरी शॉप में गया था, उस ग्रोसरी शॉप के जो ओनर थे वो इंडियन हेरिटेज के ओनर थे, ठीक है। इंडियन हेरिटेज ज़्यादा बोलते हैं ना कि इंडियन ऑरिजिन, लाइक उनके एंसेस्टर्स और कई जनरेशन पहले के फोर फादर्स यहाँ पर आए थे इन 19th सेंचुरी। उन सब लोगों को इंडिया से यहाँ पहुँचने में 3 से 4 महीना लगा था बाई शिप। तो वो सारे लोग आज यहीं बस गए। उनको मैंने अच्छे से ध्यान से देखा, उनका चेहरा का जो फेस कटिंग था ना, वो तो पूरा इंडियन लग रहा था, लेकिन सारे फीचर्स उनके अफ्रीकन या इंडिजिनस ऑरिजिन के थे, घुंघरैले बाल और भी बहुत सारे फीचर्स। ऐसा कुछ उनसे मैंने पूछा तो बोले इंडिया तो कभी नहीं गया हूँ, लेकिन काफ़ी न्यूज़ फॉलो करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखा इंडिया में गैस नहीं था, गैस की कमी हो गई थी, लाइन लगी हुई थी, लोग घंटों लाइन में खड़े थे गैस लेने के लिए। मुझे कहा हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हैं, इतना डिटेल तो वही जानता होगा जो अच्छे से इंडिया को फॉलो करता होगा, देखता होगा। ऑल्दो जब यूरोपियंस साउथ एशिया से काफ़ी सारे लोगों को एज अ लेबर यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल आए थे ना, वो प्रेजेंट डे बिहार और यूपी और उसके आसपास के रीजन से आए थे, और उनके साथ वहाँ की लैंग्वेज भी यहाँ पर आ गई थी, लाइक हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, वैसी लैंग्वेज। लेकिन आज टाइम ना वो सारी लैंग्वेज खत्म हो गई है, सिर्फ कुछ वर्ड्स है हिंदी ऑरिजिन के वर्ड जो आज भी यहाँ पर यूज़ होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, लाइक आटा, चना, आलू, करेला। यहाँ पर आप ना कोई भी एथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे, चाहे इंडियन ऑरिजिन के हो, चाहे अफ्रो कैरिबियन हो, कोई भी हो, तो बहुत सारे आपको हिंदी ऑरिजिन के वर्ड यूज़ करते हुए आपको मिलेंगे। ज़्यादातर कैरिबियन कंट्रीज में ना जितने इंडियन ऑरिजिन के लोग और एथनिसिटी से मिक्स हो चुके हैं, लाइक अफ्रीकन के साथ या इंडिजिनस के साथ या कोई भी एथनिसिटी के साथ, उन लोगों को इंडियन ऑरिजिन और इंडियन ऑरिजिन के लोग दोगला बोलते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऑल्दो ये वर्ड काफ़ी ख़राब हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे काफ़ी नॉर्मली लिया जाता है। मुझे शायद ऐसा लग रहा है, शायद अगर आप इंडियन हो, इंडिया से आए होगे सैकड़ों सालों पहले और कोई और एथनिसिटी से मिक्स हो गए, तो आपको यहाँ पर दोगला बोला जाएगा, यू आर दोगला। अभी मैं एक बस में बैठ गया हूँ, बड़ी बस है, कहीं जा रहा हूँ, जाके दिखाता हूँ। जहाँ जा रहा हूँ काफ़ी रैंडमली जा रहा हूँ, नॉट श्योर कैसी जगह होगी, ट्राई कर रहा हूँ वहाँ जाने का। इस बस में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बस है,
कंपेयर टू जो मैं वैन से आया था। तो गाइस अभी मैं बस में बैठा ही हूँ। बस वाले ड्राइवर भाई साहब कहीं रोक दिए हैं। मुझे अचानक से कुछ इंडियन गाने की आवाज़ आई, मैंने ध्यान दिया उनके फ़ोन से आ रही है। भाई साहब IPL देख रहे हैं इंटरनेट पे। IPL विच टीम्स आर प्लेइंग? Rajasthan Royals, राजस्थान रॉयल्स एंड Mumbai Indians, मुंबई इंडियंस। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? Sharma, हाँ, Rohit Sharma. रोहित शर्मा। इनका फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल्स का कोई मैच आ रहा है। यहाँ सेंट विंसेंट में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। आपको जो सामने दिख रहा है वो देखिए, बीच के पास इनका क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड है। यहाँ से थोड़ा दूर है। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच प्लेड हियर दिस क्रिकेट स्टेडियम। तो कुछ वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच भी यहाँ पे स्टेडियम में खेले गए हैं। सो गाइज मैं इस बस से आया हूँ, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुका हूँ। चल के दिखाता हूँ। बस का फेयर लगा $2 ईस्ट कैरेबियन, अराउंड 70 रुपीज़। 15-20 मिनट लगे बस में, शायद आधे घंटे लगे होंगे। काफ़ी ट्रैफिक भी था। मुझे रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन पूरी एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। इस वजह से ना यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं एक ही जगह पे। हल्का सा बाहर जाओगे वे पूरा खाली खाली हो जाएगा। सो गाइज आप लोगों ने तो देखा था जब मैं इस देश में अराइव हुआ था, इस देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना इस देश का नया एयरपोर्ट है, और मैं अभी जहाँ पर हूँ ये इस देश का ओल्ड एयरपोर्ट है। जहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ, जहाँ पे गाड़ी चल रही है, ये रनवे था एक टाइम पे इस देश के एयरपोर्ट का। तो अभी मैं इस देश के ओल्ड एयरपोर्ट के अंदर हूँ। आज के टाइम पे इस देश का ओल्ड एयरपोर्ट एज अ पब्लिक स्पेस ओपन हो गया है। लोग आके इस ओल्ड एयरपोर्ट पे वॉक करते हैं, गाड़ियाँ पार्क करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये पूरा रनवे हुआ करता था एक टाइम पे। सारी इंटर कैरिबियन एंड इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पर अराइव हुआ करती थी, यहीं से टेक ऑफ किया करती थी। अब ये एयरपोर्ट बंद हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है। यहाँ पर छुट्टियों में आओगे, सुबह शाम आओगे तो लोग यहाँ पर खेलते हैं। लोग आपको यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए भी मिल जाएंगे इस ओल्ड एयरपोर्ट के रनवे पे। और इसी ओल्ड एयरपोर्ट के जस्ट बगल में वो देखिए, वो वेस्ट इंडीज का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है आर्नोस वाले ग्राउंड या आर्नोस वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मुझे ना अभी यहाँ पर इसी ओल्ड एयरपोर्ट पे, यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेस हैं, सुपरमार्केट इन लोगों ने खोल दिया है ओल्ड एयरपोर्ट के अंदर ही। शायद यहाँ पर कोई क्लिनिक भी है। यहाँ पर मुझे कैफे दिखा, कैफे का नाम है चाय बार। चल कर देखते हैं चाय बार को। तो देखिए ओल्ड एयरपोर्ट के अंदर ही वो यहाँ पर चाय बार कैफे टाइप लग रहा है। इंडियन टाइप की अगर चाय मिल जाएगी तो पी भी लेंगे। तो ये फूड कोर्ट है, अगल बगल कुछ रेस्टोरेंट्स है और ये कैफे है चाय बार। एक चाय लेते हैं, अगर चाय मिल जाएगी विथ मिल्क। नहीं मिली तो कोई बात नहीं। सो गाइस इनका कुछ ऐसा मेन्यू है चाय बार में। बहुत अलग अलग टाइप की इनके पास चाय है, कॉफ़ी है और भी कुछ ड्रिंक है। ये कुछ मैडम हैं। व्हाट इज़ योर नेम? सोनिया। तो ये सोनिया जी हैं। Your ancestors came from India. तो चाय बार में मैंने कुछ ऐसी चाय ले ली है। जैसा चाहता था एग्जैक्टली वैसा तो नहीं मिला है, चल के देखते हैं कैसा है। सो गाइस ये ओल्ड एयरपोर्ट एंड वेस्ट इंडीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के सामने मैं ये चाय पीता हुआ। जैसे ट्रेडिशनली अपने इंडिया में चाय बनाते हैं वैसा तो लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। मिल्क है, मिल्क में इन्होंने वाइट शुगर या ब्राउन शुगर मिला दिया। मैंने ब्राउन शुगर मिलवाया है। उसके बाद ब्लैक टी और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी का जो टी बैग होता है उसको डाल दिया है। थोड़ा बहुत इंडियन टी जैसा कलर आ गया। पी के देखते हैं कैसा है। थोड़ा बहुत इंडियन चाय जैसा टेस्ट आ रहा है। जैसे ट्रेन में ट्रैवल करो, ट्रेन में चाय बेचने आते हैं, पानी और मिल्क को साथ में मिला के दे दिया गर्मा गर्म और टी बैग डाल दिया। एग्जैक्टली वैसे टेस्ट आ रहा है इंडियन रेलवे वाला, इंडियन रेलवे टी वाला। ओवरऑल ठीक है। ये है $4 ईस्ट कैरेबियन का, अराउंड 140 या 150 इंडियन रुपीज़ का। सो गाइस अभी दोपहर हो चुकी है और मुझे ये रेस्टोरेंट दिखा है, पालकी रेस्टोरेंट। प्रोबेबली पूरे इस कंट्री का इकलौता इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ लंच करते हैं, चलो देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। सो गाइस मुझे भाई साहब मिले हैं। भाई साहब कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? अभी मुझे 1 साल हुआ है अभी। और ये प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट है? हाँ ये प्रॉपर इंडियन। पूरे देश का इकलौता इंडियन रेस्टोरेंट या और भी हैं? नहीं, एक ही है। किचन में सब और शेफ्स इंडियन है। तो ये देखिए काफ़ी शानदार इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी प्यारा, काफ़ी बढ़िया इनका इंटीरियर है। ये प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट है। तो आपको इंडियन नाम से यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो लोकल होते हैं। तो गाइस ये इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर मुझे एक पाजी मिले हैं, तो वो
पंजाब से हैं और वीडियो में नहीं आना चाहते, बोल रहे हैं अभी दोपहर का टाइम है, अभी थोड़ी देर पहले ही ओपन हुआ है। कह रहे हैं आप यहाँ पर अगर शाम को आओगे तो यहाँ पर वेटिंग चलती है और लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिलती है, 1-1 घंटों तक यहाँ पे वेटिंग चलती है, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है। तो जब से यहाँ पर आया हूँ कैरिबियन में काफ़ी स्पाइसी खाना ही खा रहा हूँ, लाइक मोस्टली रोटी खा रहा हूँ, साथ में यहाँ पे उनका जो वेजिटेबल मिलती है वो काफ़ी स्पाइसी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंपल खाना मंगा लिया है। तो मैंने बस ये दाल मंगा ली, येलो दाल, जो कि शायद अरहर की हो सकती है या चने की दाल हो सकती है या मिक्स भी हो सकती है। इन्होंने मुझसे बोला शायद मिक्स दाल है। और साथ में मैंने ये राइस मंगा लिया है, सिंपल खाना। दाल बहुत टाइम हो गया ऑथेंटिक इंडियन दाल खाए। और यहाँ पे इंडियन खाने के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये रीज़न हो सकता है कि काफ़ी रिमोटली लोकेटेड है ये जगह वर्ल्ड में, और इंडिया से सामान आना, स्पाइसेस आना, दाल आना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। यहाँ पर थाली भी है जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स थे, शायद मैं अकेले खा भी नहीं पाता। थाली समझ लो यहाँ पर अराउंड 4000 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। तो अभी मैंने जो इंडियन रेस्टोरेंट में दाल चावल खाया उसका बिल आया 70 ईस्ट कैरेबियन डॉलर, अराउंड 2500 इंडियन रुपीज़। प्रोबेबली मेरे पूरे लाइफ का मोस्ट एक्सपेंसिव दाल चावल। तो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स का ये वीडियो फिर यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मैं कैरेबियन के एक नए देश जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर आप लोगों को जल्दी अगले वीडियो में कैरेबियन के एक नए देश के जर्नी के साथ।